साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक शब्द है टोमेटो फ्लू। ये टोमेटो फ्लू का किसी सब्जी या टमाटर से कोई भी मतलब नहीं है। हाल में ये दक्षिण भारत में, या यूं कह लो पूरे भारत में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये चर्चा में इसीलिए बना हुआ है कि ये एक वायरस से फैलने वाला फ्लू है, संक्रामक फ्लू है दोस्तों, और ये काफ़ी इन्फेक्शन कर रहा है। और इसको टोमेटो फ्लू इसीलिए बोलते हैं कि इससे शरीर पर रेड कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं, इसीलिए इसे टोमेटो फ्लू कहते हैं। डर इसीलिए बना हुआ है कि हाल में वायरस कोविड-19 से अभी निजात भी नहीं पा रहे विभिन्न देश और इंडिया भी, और ये एक और भारत में आकर एक और फ्लू ने क्या कर दिया, दस्तक दे दिया। और काफ़ी डर बना हुआ, कहीं ये कोविड-19 की तरह स्प्रेड तो नहीं होगा, उसकी तरह तो नहीं फैलेगा, लेकिन इससे जागरूकता सभी को होना बेहद ज़रूरी है। तो आज हम आपको समझाएंगे कि क्या रोल है इसका, ये क्यों चर्चा में है। तो देखो, यहाँ एक न्यूज आई है, उसमें ये बताया गया है कि केरल में इसके लगभग 80 से ऊपर केस देखने को मिले हैं वर्तमान तक। और ये बोला गया है कि जो केरल के आसपास सीमा वाले जो राज्य हैं, उन्होंने अपने ज़िले में, विशेषतः कर्नाटक ने अपने ज़िले में सिक्योरिटी बढ़ा दी है, सुरक्षा कर दी है। हालांकि वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने के सुधाकर, उन्होंने ये बोला है इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सभी को जागरूक रहने की क्या है, आवश्यकता है। तो देखो, आइए जानते हैं हम लोग डॉक्टर नेहा रस्तोगी पांडा ने क्या कहा है टोमेटो फ्लू के बारे में। तो इन्होंने ये बोला है, ये कंसल्टेंट हैं इन्फेक्शन डिसीज को लेकर के और संक्रामक डिसीज को लेकर के। इन्होंने बोला है कि जो टोमेटो फ्लू है वो एक प्रकार का वायरस है। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं कि इसके बारे में अभी पूर्णतः कोई भी साक्ष्य क्लियर नहीं हुआ है, अभी सर्च चल रहा है। लेकिन इससे लोग कह सकते हो अभी तक जो मिले हैं वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इससे ग्रसित होते हुए केरल वाले क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। तो देखो, इन्होंने बोला है कि ये एक प्रकार का क्या है, फ्लू है। बस साहब बोला है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि ये वायरल जैसा है या वायरल ही है, ये आप अभी क्लियर नहीं कर सकते। बस ये अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे चिकुनगुनिया और डेंगू के लक्षण दिखाई दे रहे थे, वैसे ही टोमेटो फ्लू के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ उस जैसे। ठीक है ना। कह रहा है केरल में टोमेटो फ्लू डेंगू और चिकुनगुनिया के बाद ही पाया गया है, क्योंकि इससे पहले डेंगू और चिकुनगुनिया आए थे, और ये टोमेटो फ्लू अभी देखा गया है। ठीक है ना। कह रहा है इसे देखना बाकी है कि ये किस जगह से हो रहा है, अभी इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। बस ये एक फ्लू जैसा बुखार है। और किन में मिला है साथियों, तो ये 5 साल के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनमें देखने को मिला है। ये किस में मिला है, 5 साल के बच्चों में। और इन शुरुआती अगर मैं बात करूं तो पहले बच्चे को बुखार आता है, फिर साथ साथ खुजली होती है, फिर रैसेज आते हैं। अब ये रैसेज रेड कलर के होते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा भी सकता हूं। देखो, ये तो वायरस की कुछ स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का वायरस है, और इसमें इस तरह के रैसेज दिखाई देते हैं हाथ पे या बॉडी के अन्य पार्ट पे। इस तरीके के रैसेज आप देख रहे हो, रेड, तो इसीलिए इसका नाम टोमेटो रखा है। आप देख रहे होंगे ये रेड जो रैसेज हैं ये टोमेटो जैसे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, टोमेटो रखा है। कह रहा है इसमें छोटे छोटे पानी से भरे दाने हो रहे हैं। पहले शुरुआती उसमें दाने होते हैं, दानों का रंग लाल हो जाता है, टमाटर से मेल खाता है, इसीलिए इसे टोमेटो फ्लू बोला गया है। फिर कह रहा है इसीलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। फिर कह रहा है इसका टमाटर खाने से कोई भी संबंध नहीं है, या किसी भी सब्जी के फैलने की वजह ये अभी नहीं बताया, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि ये किसी सब्जी के फैलने की वजह से होता है। कह रहा बस शुरुआत में क्या होता है, खांसी होती है, नजला होता है और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, फिर बुखार आता है। दूसरे तीसरे दिन शरीर में खुजली होने लगती है और छोटे छोटे दाने इससे हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर रस्तोगी ने बोला है कि 3 से 4 दिन के अंदर ये दाने बड़े बड़े मोटे मोटे दाने जैसे हो जाते हैं और रेड हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्लिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कहते हैं। और 5 से 7 दिन के अंदर ये अपने आप क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, ये बोला है उन्होंने। दूसरी बात, डॉक्टर अरोड़ा की बात देखते हैं। डॉक्टर अरोड़ा ने इस फ्लू के बारे में और कुछ बताया। देखो, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने इस फ्लू के बारे में ये बोला है कि भाई ये फ्लू 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए हो रहा है, और इस फ्लू के लक्षण जो हैं वो टमाटर बुखार भी इसे कह रहे हैं उन लक्षणों की वजह से। क्यों कि इसमें लाल कलर के चकत्ते स्किन में, और स्किन में जलन, और सबसे बड़ी बात है कि ये निर्जलीकरण भी इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये इसे सही करने के लिए आपको फ्लूइड और लिक्विड लेना पड़ेगा निरंतर। फिर कह रहा है कि कई जगह रिपोर्टों में ये देखा गया इससे थकान हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रही है, मतली, उल्टी, दस्त, खांसी, छींक, नाक का बहना, तेज बुखार, ठीक है ना, और शरीर में दर्द जैसे, और हाथ और पैरों का रंग भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात डॉक्टर अरोड़ा ने बोली है। किसने बोली है,
डॉक्टर अरोड़ा ने। अब रस्तोगी क्या बोल रही हैं इसके बारे में, उन्होंने बोला कि दानों में जो पानी है उनकी वजह से हाथ पैरों में क्या होता है, दर्द होता है और वीकनेस होना क्या हो जाती है साथियों, स्टार्ट हो जाती है। तो बस उसके बाद इसकी हेल्थ रिस्क क्या है, तो इसकी हेल्थ रिस्क है, अगर ये 5-7 दिन में अपने आप कम हो रहा है तो ठीक है। अगर ये कम नहीं होता तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जैसे कोई इन्फेक्शन अपने आप में कम नहीं होता, वैसे ही इसके प्रति अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये कम नहीं होता तो इसे बढ़ने के चांस बनते हैं। तो कह रहा है तब ये आगे जाकर क्या करता है, फेफड़ों में निमोनिया कर सकता है। अगर ये 5-7 दिन में ठीक नहीं होता तो फेफड़ों में निमोनिया जैसी समस्या आपके लिए आ सकती है। दिमागी बुखार बन सकता है, पेट का बुखार बन सकता है, जिसे गैस्ट्रो एंट्रास्टिक बोलते हैं, गैस्ट्रो एंट्रास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है क्योंकि ये डेंगू और चिकनगुनिया के बाद हो रहा है तो इसमें ब्लीडिंग हो सकती है अलग अलग पॉइंट से। क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, जैसा कि आपने चिकनगुनिया में भी देखा था। तो कह रहा है इसीलिए ये बुखार अपने आप में, अब कह नहीं सकते बुखार अपने आप में क्या है ये, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट भी नहीं हुआ। कह रहा है 1-2 हफ्ते के बाद ये शरीर में ब्लीडिंग का कारण बन जाता है और ब्लीडिंग के कारण की वजह से चकत्ते पड़ सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, दिमागी बुखार हो सकता है। फिर इससे बचाव कैसे करें, तो बचाव के लिए डॉक्टर रस्तोगी ने बोला है क्योंकि टोमेटो फ्लू के कारण शरीर पर दाने निकल आते हैं, इसलिए अगर आपके आसपास किसी को ये देखभाल करने के लिए एक पेशेंट के पास एक इंसान होना चाहिए और ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। क्योंकि कोई भी संक्रामक जो होता है वो तौलिया अगर पेशेंट ने छुई है उससे हो सकता है, हाथ से छूने से हो सकता है, अन्य सामान चादर वगैरह इनको छूने से भी ये हो सकता है। आमतौर पर ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैल रहा है ये माना जा रहा है। तो कह रहे हैं साफ तौर पर इसका कारण नहीं पता चला, इसीलिए इसकी रोकथाम कैसे होगी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि इससे बचाव के लिए आप आम इन्फेक्शन जैसे होता है वैसे ही आप क्या कर सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये बात किसने बोली है, डॉक्टर रस्तोगी ने बोली है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप फ्लूइड लोगे और पानी लोगे, बच्चे को अलग रखेंगे, जिस बच्चे को ये इन्फेक्शन है उसे क्या रखेंगे, अलग रखेंगे, और साफ और एंटी एलर्जिक जो चीज़ें हैं उन्हें इस्तेमाल करिए जिससे एलर्जी ना फैले। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, एंटी एलर्जिक चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, बुखार की गोलियां लेते रहेंगे नियमित रूप से और लिक्विड लेते रहेंगे, फ्लूइड लेते रहेंगे, ठीक है ना। इतने पे भी आप समय समय पर डॉक्टर से कंसल्टेट कर सकते हैं। तो ये वायरल जो है अभी ये पता नहीं है कि ये वायरल ही है या किस वायरस से हो रहा है, लेकिन इसके केस केरल में बढ़ रहे हैं, उड़ीसा में भी इसके केस देखने को मिल रहे हैं। किस किस को हो सकता है, तो वर्तमान में अभी ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जा रहा है, आगे ये किसी में भी हो सकता है। इस बात की होगा या नहीं होगा तो ये बात की अभी पुष्टि नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और लोगों तक जागरूक करिए कि भाई एक नए तरीके का वायरस है, क्योंकि कोविड-19 अभी छूटा नहीं है और एक नई तरीके का आ गया, इसीलिए भारत को इससे बचना जरूरी है और इसमें हम सभी का सपोर्ट होना भी बेहद आवश्यक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।